नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। मुंबई की एक आवासीय सोसाइटी में उस समय दहशत फैल गई जब वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में आवासीय परिसर की चारदीवारी के पास एक तेंदुए की तस्वीर हुई कैद। दरअसल रविवार की रात बताई जा रही है ये घटना। जानकारी के मुताबिक जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड के किनारे ओबेरॉय स्प्लेंडर आवासीय सोसाइटी की दीवार के पास देखा गया ये तेंदुआ, जिसकी मौजूदगी से स्थानीय लोगों में फैल गई है दहशत। भारतीय तटरक्षक बल ने बचाव अभियान चलाकर अरब सागर में फंसी एक मछली पकड़ने वाली नौका को बचाया। दरअसल इंजन खराब होने की वजह से अरब सागर में फंस गई थी नौका। इस नौका पर सवार थे क्रू के 11 सदस्य। तटरक्षक बल ने अपने जहाज विक्रम की मदद से नौका को खींचकर तट पर पहुंचाया। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप के तकरीबन 280 नॉटिकल मील दूर स्थित में सागर के मध्य फंसे थे मछुआरे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने ससुर द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और भारतीय जनता पार्टी की विधायक रिवाबा जडेजा नजर आई परेशान। रिवाबा से जडेजा के पिता द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में जब किया गया सवाल, तब उन्होंने रिपोर्टर से किया आग्रह कि वे सार्वजनिक पटल पर न पूछे ऐसे प्रश्न जिनका इस कार्यक्रम में नहीं है कोई महत्व। उन्होंने रिपोर्टर से यह भी कहा कि वे ऐसे मामलों को सार्वजनिक रूप से उठाने की बजाय उनसे व्यक्तिगत तौर से करें संपर्क। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने अपने पिता अनिरुद्ध सिंह द्वारा उनके 20 तनावपूर्ण संबंधों के दावों को कर दिया खारिज। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने पिता के इंटरव्यू को बताया स्क्रिप्टेड और सभी से उनकी योग्यता पर भरोसा न करने का किया आग्रह। रविंद्र जडेजा ने कहा कि उनकी और उनकी पत्नी की छवि खराब करने की हो रही है कोशिश। जामनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से गुजरात विधानसभा की है सदस्य रिवाबा। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के पिता ने लगाया है बड़ा और गंभीर आरोप। कहा उनके परिवार में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है उनकी बहू रिवाबा। उन्होंने उल्लेख किया कि साल 2016 में जडेजा के रिवाबा के साथ शादी के बंधन में बंधने के 2-3 महीने के भीतर ही शुरू हो गई समस्याएं। उन्होंने खुलासा किया कि दोनों परिवारों के बीच नफरत के अलावा कुछ भी नहीं। मैट्रिमोनियल साइट पर झूठी जानकारी शेयर करके आम आदमी को ठगने के मामलों में लगातार हो रहा है इजाफा। उत्तर प्रदेश के शामली में तैनात महिला पुलिस अधिकारी के साथ हुई है बड़ी धोखाधड़ी। उनके साथ पहले फर्जी IRS अधिकारी बनकर रचाई गई शादी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शादी के बाद जब महिला अफसर को इस धोखे की जानकारी हुई तो उन्होंने फर्जी IRS अफसर पति से ले लिया तलाक। बड़ी बात यह है कि तलाक के बाद भी वो महिला अधिकारी के नाम पर लोगों से करता रहा ठगी। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में साइबर ठगी का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। यहां तथाकथित साइबर ठगों ने जिलाधिकारी का मोबाइल हैक करके नौकरी दिलाने के नाम पर की लाखों रुपए की ठगी। एक बेरोजगार युवक के साथ 4,15,000 रुपए की ठगी की वारदात को दिया गया अंजाम। हाई प्रोफाइल इस ठगी के मामले में पुलिस ने शनिवार की रात 3 नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया मुकदमा। मामले की जाँच जारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी में खुलकर सामने आई है अंतर्कलह। सपा नेता मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच तेज हो गई है जुबानी जंग। मनोज पांडे के संतुलन खो देने वाले बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सोमवार को कहा कि जैसे कांग्रेस पार्टी में आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा के एजेंट की तरह कर रहे हैं काम, वैसे ही मनोज पांडे भी हैं जो समाजवादी पार्टी में रहकर भाजपा के एजेंट के रूप में कर रहे हैं कार्य। 13 फरवरी को किसान संगठनों के द्वारा किए गए दिल्ली कूच के आह्वान को देखते हुए जिला प्रशासन व किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कस ली अपनी कमर। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सिरसा जिले में लागू कर दिए धारा 144 और बंद कर दिया है मोबाइल इंटरनेट सेवा। वहीं रविवार को पंजाब चंडीगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर भी लगा दिया गया है प्रतिबंध। सरकार द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स की 8 कंपनियां की गई है तैनात। अक्सर किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। इस बार आदित्य नारायण अपने भिलाई कंसर्ट को लेकर खबरों में हैं। इस कंसर्ट में वो एक फैन को मारते हुए उसका फोन छीनकर फेंकते हुए आ रहे हैं नजर। फैन के साथ उनकी बदसलूकी देखने के बाद हर तरफ उनकी हो रही है थू थू। दरअसल आदित्य नारायण कर रहे थे एक स्टेज परफॉर्मेंस। उसी दौरान दर्शक दीर्घा में एक व्यक्ति ने जब आदित्य का बनाया वीडियो तो उससे आदित्य नारायण हो गए खफा और कर डाली ये हरकत। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विस यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें वो जयपुर के एक रेस्टोरेंट में एक आदमी को थप्पड़ मारते हुए आ रहे हैं नजर। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग इस पर तरह तरह के करने लगे हैं रिएक्शन। ऐसे में पता चला है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने एल्विस यादव के परिवार पर कमेंट किया, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर उसे मार दिया थप्पड़। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। जानकारी के मुताबिक चौहान ने बुधवार दोपहर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से की थी मुलाकात। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बंद दरवाजे में काफी देर तक हुई बातचीत, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से दे दिया अपना इस्तीफा।
महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को हाल के दिनों में लगा दूसरा बड़ा झटका। अशोक चौहान से पहले राज्य के पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी ने भी कांग्रेस से तोड़ लिया था अपना 48 साल पुराना नाता। वो शनिवार को कांग्रेस छोड़कर अजित पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी में हो गए थे शामिल। अब चौहान के चले जाने से महाराष्ट्र में कांग्रेस का पंजा हुआ कमजोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के 10 वर्षों की तुलना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने 1.5 गुना अधिक उपलब्ध कराए हैं रोजगार के अवसर। रोजगार मेले के तहत हाल ही में भर्ती किए गए 1 लाख से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर साधा निशाना। कहा, उस दौरान नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक लग जाता था बहुत लंबा समय और इसका फायदा उठाकर जमकर खेला जाता था रिश्वत का खेल। मोदी सरकार की मजदूर, कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 फरवरी को होने वाली है देशव्यापी हड़ताल, जिसकी तैयारियों में जुट गए हैं सीटू, इंटक, एटक समेत केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच। इंटक के प्रदेश मीडिया प्रभारी व प्रवक्ता ओम शर्मा ने कहा कि ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच का मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह खड़ी है पूंजीपतियों के साथ और आर्थिक संसाधनों को आम जनता से छीनकर अमीरों के हवाले करने के रास्ते पर बढ़ रही है आगे। केंद्र की मोदी सरकार के प्रयासों को मिली बड़ी कामयाबी। कतर की जेल में सजा काट रहे भारतीयों की हुई रिहाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इनमें से 7 भारतीयों की हो चुकी है वतन वापसी। भारत लौटे नौसेना के पूर्व कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का जताया आभार। भारत सरकार ने भी कतर के इस फैसले का किया स्वागत। सभी 8 कर्मियों को जासूसी के आरोप में पहले सुनाई गई थी मौत की सजा। भारत लौटे नौसेना के एक पूर्व कर्मी का बयान। कहा, हमने दोबारा भारत लौटने के लिए तकरीबन 18 महीनों का किया लंबा इंतजार। हम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद आभारी। उनके निजी हस्तक्षेप और कतर के साथ रिश्तों के बगैर ये बिल्कुल नहीं हो सकता था संभव। हम सभी प्रयासों के लिए दिल से भारत सरकार का अदा करते हैं शुक्रिया। पीएम मोदी के प्रयासों के बगैर आज का दिन देखना हमारे लिए नहीं था मुमकिन। कांग्रेस के बागी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनाम मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब आरपीएन सिंह की भी खुल गई है किस्मत। भाजपा ने उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजने का लिया है बड़ा निर्णय। कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके कांग्रेस की उस युवा ब्रिगेड में भी शामिल थे आरपीएन सिंह, जिन्होंने पार्टी की बुरी हालत देखकर उससे कर लिया था किनारा। पिछड़े समुदाय से आने वाले आरपीएन सिंह के भाजपा में आने से पूर्वांचल के पिछड़े समुदाय में मजबूत हुई है भारतीय जनता पार्टी। नए जमाने के इन्फ्लुएंसरों एवं रचनाकारों को पहचानने और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार ने की नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की बड़ी घोषणा। इसी बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का सामने आया बयान। कहा, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य उन आवाजों और प्रतिभाओं को उजागर करना है जो भारत के विकास और सांस्कृतिक आख्यान को दे रहे हैं आकार। इसके जरिए डिजिटल क्षेत्र में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाले लोगों को भी दिलाई जाएगी पहचान। केंद्र की मोदी सरकार आज से लोगों को दे रही है 500 रुपए की छूट के साथ सस्ता सोना खरीदने का बड़ा मौका। इस सोने की खासियत यह है कि न तो कोई इसे चोर चुरा सकता है और न ही कोई ज्वेलर्स इसमें कर सकता है कटौती। इस सोने से कोई भी नहीं बनवा सकता है जेवर या अन्य आभूषण। जेवर बनवाने वाले गोल्ड की खरीदारी के लिए लोगों को जाना पड़ेगा सर्राफा मार्केट, लेकिन इस सोने से मिलने वाले रिटर्न का पूरा फायदा उठा सकते हैं लोग। सरकारी गोल्ड बॉन्ड की सेल सोमवार यानी आज से 5 दिनों के लिए हो गई है शुरू। 12 से 16 फरवरी तक गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं अब लोग। आरबीआई ने इसका इश्यू प्राइस 6,263 रुपए प्रति ग्राम तय किया है, यानी 10 ग्राम गोल्ड के लिए आपको देने पड़ेंगे 62,630 रुपए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए गोल्ड बॉन्ड की होगी ये चौथी सीरीज। एप्पल विजन प्रो को हाल ही में अमेरिका में किया गया है लॉन्च, लेकिन दुनिया भर के लोग कर रहे हैं इसका बेसब्री से इंतजार। यही कारण है कि पूरी दुनिया में इस गैजेट की है मांग। इस प्रोडक्ट को अमेरिका में $3,499 में किया गया है लॉन्च। अगर इसे भारतीय रुपए में बदला जाए तो इसकी कीमत होगी करीब 3 लाख रुपए। हालांकि भारत में इसकी कीमत होने वाली है बहुत अलग, क्योंकि यहाँ के टैक्स होते हैं काफी अलग। एथलेटिक्स की दुनिया में रविवार को उस समय त्रासदी मच गई जब केन्या के मैराथन सनसनी केल्विन किप्टम अपने कोच के साथ रिफ्ट वैली में एक घातक दुर्घटना के हुए शिकार। मैराथन विश्व रिकॉर्ड धारक का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम करने वाले 24 साल के इस खिलाड़ी की मौत से समाप्त हो गया उनका सुनहरा करियर। 7 सबसे तेज मैराथन दौड़ में से 3 बार अपने नाम करने के साथ किप्टम ने वो दौड़ 2 घंटे से कम समय में पूरी करके हासिल कर ली थी, एक बड़ी उपलब्धि। लगभग $4 अरब के हथियार बंद अमेरिकी ड्रोन के सौदे से भारतीय सेना की ताकत में होगी बढ़ोतरी। भारतीय सेना को अब जल्द मिल जाएंगे 31 MQ-9B मानव रहित लड़ाकू ड्रोन और उनमें लगने वाली मिसाइलें, साथ ही दूसरे उपकरण भी। ये पहला मौका होगा जब किसी गैर नाटो देश को मिलेंगे ये ड्रोन।
सऊदी अरब के रियाद में चल रहे वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में चीन की रक्षा कंपनी नोरिंको ने अपने लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम का किया प्रदर्शन। इसका नाम है LD-35। इसमें मौजूद है 35 मिलीमीटर का ऑटोमेटिक कैनन। दरअसल यह है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा लेजर वेपन से है ये लैस। यह है एक नए तरह का एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।